नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बतलाया कि पहला चैप्टर में 3 नंबर किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इस क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा पहला चैप्टर का ही 2 नंबर किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव जो कि आना फिक्स है, इस बार ध्यान में रखना। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो पहला चैप्टर है ना 7 से लेकर के 10 ऑब्जेक्टिव जो कि आपको पूछने वाला है, ठीक है। तो जिनमें से कि 3 हो गया, पिछले क्लास में मैंने बताया 2 हो गया इसमें, तो ये फिक्स कर लीजिए कि ये वाला आपका जो आएगा, और बाकी बात 2-3 को रहेगा, अदरवाइज वो भी आप टच कर दीजिएगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका जो कि क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने हेडिंग क्या दिया, परिमेय और अपरिमेय। इनमें से आपको जो कि 2 प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। किस टाइप से मिलेगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो कि लिया है, कुछ प्रश्न लिया है जो कि आपका थोड़ा सा अभ्यास हो जाए, है ना। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए कि आखिर परिमेय और अपरिमेय क्या है, किस प्रकार से इसको पहचानेंगे। क्योंकि पहचानने के लिए अगर जाने जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो आप जो कि नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका ऑटोमेटिक आप जो कि क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, परिमेय संख्या आप सभी को पता होगा कि भाई P/Q के रूप में होता है। इतना साथ आपको पता होना चाहिए कि P/Q, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये सब पहले से आपको पता है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर देख लीजिए, है ना। अच्छा, और किस प्रकार से पहचानेंगे जब P/Q के रूप में ना रहे तब, है ना, ये भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखना, जब भी P/Q तो है ही है ना। और ध्यान में रखना कि दशमलव में दिख जाए, कोई प्रश्न दिख जाए दशमलव में, जैसे 4.32, ठीक है, दशमलव में, तो ये भी आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है। बोलिए क्यों, कैसे सर? यहाँ पे दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 100 आएगा ना, P/Q बन गया। क्लियर? इसलिए दशमलव वाला जो भी आपका प्रश्न आपका आ जाए तो वो भी आपका होता है परिमेय संख्या, ध्यान में रखना। और दशमलव के साथ साथ ध्यान में रखना क्या चीज़ ना, कि अगर आपका इस प्रकार से रेकरिंग वाला प्रश्न आ जाए, जैसे 4.3 पर रेकरिंग दे दें, तो रेकरिंग वाला भी आपका परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? रेकरिंग वाला भी जितना भी प्रश्न है वो भी आपका परिमेय संख्या होता है, इसको भी नोट कर लीजिए, जैसे कि जो माइंड में सेट सके। चलिए, और क्या होता है ध्यान में रखना। और क्या होता है, जब देखिए ये दशमलव हो गया, आपका रेकरिंग हो गया, ठीक है, दशमलव रेकरिंग हो गया आपका, और आपका परिमेय संख्या की बात किया जाए तो अब शायद जो है ना, अच्छा देखिए, हाँ, रूट के बाहर देखिए वर्ग याद आप किए हैं, जैसे कि 2 का वर्ग की बात किया जाए तो 4 होता है ना। 3 का वर्ग की बात किया जाए तो 9 होता है, 4 की वर्ग की बात किया जाए 16 होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्म में जो लिखा हुआ 4, 9, 16 अगर ये रूट के अंदर रहे, ठीक है, तो भाई वो परिमेय संख्या हो जाएंगे, ध्यान में रखना। तो आपको वर्ग 20 तक जो है ना, 20-25 तक जो कि अच्छी प्रकार से आपको होना चाहिए याद, ताकि आप तुरंत अटैक कर सकते हैं। अच्छा है, ये अंदर में है, इसका मतलब इसका बाहर आता है। जैसे 16 का वर्गमूल की बात किया जाए 4, तो 4 जैसे लिखा गया था परिमेय संख्या। बोले कैसे सर, ये 4 कैसे परिमेय संख्या, इसके P/Q के रूप में कैसे लिखे? भाई देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये P/Q लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 से भाग दीजिएगा तो 4 ही रहेगा, तो कुछ नहीं रहता, समझिएगा 1 है, और जब 1 आ गया तो P/Q आ गया, तो ये हो गया परिमेय संख्या। आई होप आपको परिमेय संख्या जो कि आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद इस पर आधारित जो भी प्रश्न है उस पर जो कि थोड़ा बहुत फटाफट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, ये देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भाई आपका जब भी रहेगा ना, ये अपरिमेय संख्या में आपका ना परिमेय प्लस अपरिमेय रह सकता है, ध्यान में रखना। परिमेय यानी कि जोड़ में रहेगा, घटा में रहेगा, प्लस माइनस, तो परिमेय भी कुछ दे देगा, कुछ अपरिमेय। जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या रहे प्लस में या फिर घटा में, ध्यान में रखना, लिखिए, नोट कीजिए, जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या प्लस में रहे, है ना, या प्लस में रहे या घटा में रहे या फिर गुणा में ही रहे या फिर भाग में ही क्यों न रहे, तो ध्यान में रखना वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या प्लस में हो या माइनस में हो या फिर गुणा में हो या फिर भाग के रूप में हो, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान में रखना। और एक पॉइंट ध्यान में रखना, जब भी देखिए, जैसे मान लेते हैं कि 0.10, ठीक है, फिर 100, फिर 100, इस प्रकार से जब बढ़ते जाए डिजिट और डॉट का चिन्ह दिख जाए तो वो भी आपका अपरिमेय संख्या होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ध्यान में रखना। क्लियर है? एडजस्ट है ना। चलिए, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल पे जो है ना अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद जो कि क्लियर हो जाएगा। अगर नोट कर लिए तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है।
देखिए पहला प्रश्न क्या दिया, कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। अब देखिए परिमेय संख्या आपको खोजना है और 2021 में देखिए पूछ दिया गया था। परिमेय संख्या खोजने के लिए हमने क्या बोला, आपको देखना, हमने बोला आपको कि थोड़ा सा वर्ग याद रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया ना रूट के अंदर 1/144। अब क्या 1 का वर्गमूल आपको पता है भाई, अगर याद कीजिए किए है तो बोलेगा सर जी हाँ 1 होता है। अच्छा क्या 144 का वर्गमूल याद है, बोलेगा जी सर 12 होता है। तो भाई 144 का 12 आता है, तब ये वो ऊपर में 1, ये नीचे में 12, तो इसे P/Q लिख लेते हैं ना, परिमेय संख्या हो गया। बिल्कुल भाई, तो फटाक से देखिए मार सकते हैं कि नहीं मार सकते, बिल्कुल बोलेगा हाँ मार सकते हैं। बाकी बात ये सब तो खत्म, जब ऊपर में ही ये ऑप्शन आपका मिल गया तो नीचे काहे चेक करना है। तो देखिए फटाक से आप टच कर दिए ना, तो बस मैंने जो आपको पॉइंट बताया वो पॉइंट आपका जो कि क्लियर होना चाहिए, उसके बाद देखिए आप गर्दा छोड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो कि परिमेय संख्या, ये भी देखिए 2017 में पूछ दिया परिमेय संख्या खोजना, ठीक है। चलिए अब देखिए पाई दिया गया। अच्छा एक बात यहाँ पे पाई पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, पाई वाला भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी पाई रहे ना तो वो अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान में रखना, अपरिमेय संख्या, ये माइंड में सेट करना। पाई होता है परिमेय संख्या। अगर पाई का वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 होता है, हाँ पाई का वैल्यू अगर 22/7 दिया रहे तो फटाक से वो परिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखना। तो पाई ओनली सिर्फ पाई की बात किया जाए तो अपरिमेय संख्या, पाई का वैल्यू अगर दे दिया जाए 22/7 तो वो परिमेय संख्या। तो हालांकि यहाँ पे पाई है तो ये परिमेय संख्या, हमें परिमेय खोजना है। √7 रूट के अंदर में है तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या। ध्यान में रखना, एक पॉइंट थोड़ा सा मैं बोलने के लिए छोड़ दिया था कि रूट के अंदर जो भी रहेगा ना, रूट के अंदर जो अगर कोई बाहर नहीं निकल रहा है, जैसे 5 हो जाए, रूट के अंदर 2, 3, ये नहीं ना इसका वर्गमूल है, तो वो अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका √7 हो गया अपरिमेय संख्या। और 16/25 परिमेय संख्या। अच्छा 16 का क्या वर्गमूल याद है, बोलेगा जी सर याद है 4 होता है। क्या 25 का भी वर्गमूल याद है, बोले हाँ सर 25 का भी वर्गमूल याद है 5 है। और यहाँ पे बट्टा देखिए P/Q के रूप में लिखा गया ना, तो यही तो परिमेय संख्या हो गया। तो फटाक से ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए, ये भाई आपका फिक्स कर लीजिए, इस बार आएगा ही आएगा। भले ही ये प्रश्न सेम टू सेम ना मिले लेकिन इस पर आएगा, ध्यान में रखना। अच्छा ये वाला भी देखिए क्लास 9th का घुसा दिया गया, ठीक है, हालांकि पूछा गया तो इसको भी मैंने थोड़ा सा अटैक कर लिया। तो देखिए 8 पर पावर दिया गया 0 × 2 पर पावर 0। एक बात माइंड में सेट किया है, बहुत सारा स्टूडेंट मार देता है यहाँ पे 0 ऑप्शन, एक जो कि मार करके सड़क लेगा बोलेगा सही कर लिया, लेकिन उसका गलत है। कैसे भाई, ध्यान में रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको माइंड में सेट किया। जब भी किसी पर पावर 0 होता है तो इसका मतलब समझ लीजिए 1 होगा, ठीक है। जब भी किसी पर पावर अगर 0 है तो उसका मतलब ही होता है 1। तो यहाँ पे 8 पर पावर 0 है तो इसका मतलब 1 हो गया। मल्टीपल तो मल्टीपल, फिर 2 पर पावर 0 है तो इसका भी मतलब 1, तो 1 × 1 हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आपका गुना दिया गया, हो सकता है कि आपका एग्जाम में पूछ दे प्लस, हो सकता है भाग दे दे, हो सकता है ना घटा दे दे, तो थोड़ा सा आपको फोकस करना है, जो देगा यहाँ पे चिन्ह वो वाला यूज करके आपको अटैक कर लेना। हालांकि फिलहाल यहाँ पे आंसर हो गया 20, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। चलिए और 2-4 प्रश्न पर अभ्यास कर लेता हूँ। देखिए कहता है √3 एक क्या है। देखिए ऐसा प्रश्न मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो कि फिक्स है, आपका छूटेगा ही नहीं छूटेगा, ध्यान में रखना है, बिलीव कीजिए और एग्जाम दे करके आइए, फिर बताइए कि आया या ना आया। अभी मत अपने आप में पूरा पूरी पकड़ने लगे, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर बिलीव कीजिए। तो √3 क्या है भाई, अब अच्छा हमने अभी तो बेसिक में बताया क्या चीज, जो रूट के अंदर से बाहर नहीं आए, ठीक है। हालांकि हमने बोला कि आपको 25 तक का वर्ग याद कर लेना। तो √3 का वर्गमूल नहीं होगा, ध्यान में रखना, एक बाहर आएगा ही नहीं आएगा। और जो बाहर नहीं आ रहे, जो घर में सड़ रहे हैं वो अपरिमेय है, ध्यान में रखना। जो घर में है वो अपरिमेय है, जो घर से बाहर आ गया वो परिमेय है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। चलिए 1-2 प्रश्न और अभ्यास कर लेता हूँ। ये देखिए क्या देगी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा आ गया ना, ये दोनों नहीं है, ठीक है। कहते निम्नलिखित में कौन सा परिमेय, भाई देखिए परिमेय संख्या आपको चूज करना, खोजना है कौन सा परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का हमने आपको सारा चीज बता दिया फोल्ड। अब देखिए ये परिमेय है, 2 सिर्फ वनली परिमेय है ना, क्योंकि 2 को नीचे में 1 लिख सकते हैं, देखिए आप छांट भी सकते हैं। तो ये तो परिमेय और अपरिमेय घुस गया, माइनस में घुस गया। तो जब परिमेय √3 अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय घुस गया तो वो अपरिमेय संख्या होता है, हमें तो परिमेय खोजना। √5 का बाहर नहीं आएगा तो ये भी अपरिमेय। अच्छा ये देखिए √3 से √3 कट रहा है, देखिए भाई कट रहा है, देखिए कट रहा है ना, तो कटा दिए तो बचा के 2, ध्यान में रखना ये पॉइंट को भी, कटे तो कटा लेना है। तो 2, अब बच्चा बोले 2 क्या है, बोलेगा सर जी 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। तो जब P/Q बन गया तो हो गया ना परिमेय, तो फटाक से मार दीजिए, हमें तो परिमेय खोजने के लिए बोल दिया था। तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और देख लेता हूँ 2 प्रश्न को जो कि आने वाला है ना, ध्यान में रखना। हम तो 2 नंबर बताए, 2 से भी अधिक आ सकते हैं, ध्यान में रखना। इस टाइप का मैं प्रश्न उठाया हूँ जो है ना। कहता निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यहाँ पे खोजना अपरिमेय नहीं। अब ध्यान से देखिए
बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है ना, फटाफट पढ़ लेता है, परिमेय लिखा हुआ रहता है, परिमेय मार के आ जाते हैं। लेकिन यार ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए, बोला परिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय खोजने की बात कर रहे हैं ना, परिमेय। तो अब परिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या बताना है, ये भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो परिमेय, चलिए चेक करते। 64 का क्या भाई आप याद किए वर्गमूल? बोलेगा जी सर 8 का वर्ग याद किए 64, तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। अच्छा क्या 81 का वर्गमूल याद है? बोलेगा हाँ सर। 9 का वर्ग याद है 81, तो 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। अभी आप बटे, देखिए पी बटे क्यों लिखा गया, तो फटाक से ये नहीं होगा ना, ऑप्शन ए करेक्ट कर लीजिए, बाकी आप चेक मत कीजिए, तो राइट आंसर ए हो गया। क्लियर है? चलिए भाई और प्रश्न लिया हूँ, देखिए 1-2 प्रश्न और है, समझ लीजिए ताकि आपका फिक्स कर लीजिए, नंबर फिक्स कर लीजिए। ठीक है, ये इस प्रकार से भी पूछ सकता है, हालांकि पूछा क्या कहते हैं निम्न में कौन सा जो कि अपरिमेय नहीं, ये फिर से हो गया भाई, बोला अपरिमेय नहीं है, तब बताइएगा अपरिमेय कौन नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, यानी परिमेय कौन है? तो 10 का तो वर्गमूल आपको याद नहीं है। किसी का वर्ग 10 है क्या? बिल्कुल नहीं। 24 किसी का वर्ग है क्या? बोलिए बिल्कुल नहीं है। 35 किसी का वर्ग है क्या? बिल्कुल नहीं। 121 वर्ग है क्या? बोलेगा जी सर 11 का 121 याद किया, तो फटाक से ऑप्शन नंबर डी हो गया। हमने क्या बोले, जो रूट के अंदर से बाहर जो है ना आए वो परिमेय संख्या होगा। हमने बेसिक तुरंत जो जैसे स्टार्ट किया वैसे हमने बताया था ना, है ना, क्योंकि आपको वर्ग थोड़ा सा याद कर लेना, वर्ग है तो वर्गमूल ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। थोड़ा सा देखिए इस कैटेगरी का भी आने की संभावना है ना। कहते यदि n एक प्राकृतिक है ना, n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या हो? ध्यान से समझने की बात है यहाँ पे, रूट n प्राकृतिक संख्या आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या क्या है ना, हमने बताया था प्राकृतिक संख्या जो बचपन से हम लोग गिनते आ रहे हैं, प्राकृतिक रूप से 1 से स्टार्ट करते 1 2 3 है ना, यही स्टार्ट करते हैं, तो यही तो प्राकृतिक संख्या होगा ना आपका, यही प्राकृतिक संख्या हो गया। अब n के स्थान पे 1 रखिएगा तो 1 बाहर आ जाएंगे, 2 रखिएगा तो रूट 2 ही रह जाएंगे, 3 रखिएगा तो रूट 3 ही रह जाएंगे, 4 रखिएगा तो रूट 4 हो जाएगा, 4 का बाहर आ जाता है 2। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है ना, ऑप्शन के अनुसार से अगर देखा जाए तो बोला हमेशा प्राकृतिक संख्या, भाई हमेशा प्राकृतिक संख्या कहाँ आया? रूट 2 भी तो आ रहा है ना, 2 रखने के बाद ऑप्शन, अगर 2 n के स्थान पे 2 रखेगा तो रूट 2 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन गया। ऐसे कहता हमेशा अपरिमेय संख्या, ये भाई हमेशा अपरिमेय संख्या कहाँ आ रहा है? 1 तो आपका परिमेय भी बोल सकते हैं, तो ये भी तो गया। तो फिर क्या हमेशा परिमेय संख्या, ये भाई हमेशा परिमेय संख्या भी नहीं है, रूट 2 तो अपरिमेय संख्या ये भी गया। यहाँ बोला कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय, बिल्कुल लाए जवाब, यानी कभी प्राकृतिक संख्या आते हैं, जैसे एक आपका 1 क्या है प्राकृतिक संख्या, और कभी अपरिमेय संख्या, यानी रूट 3 आपका क्या है, रूट 2 आपका क्या है अपरिमेय संख्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। ध्यान में रखना इस टाइप का आपका प्रश्न सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम हूबहू आ जाएंगे, कोई इसमें चेंजिंग ही नहीं करेगा, ध्यान में रखना ये बात को। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहते 2 तथा 2.5 के बीच जो है ना कि अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या इन दोनों के बीच में खोजना। अब ध्यान से देखिए, करना आपको कुछ नहीं है, अपरिमेय संख्या को खोजना, सब में वर्ग कर दीजिए, सब में वर्ग करके टोपी पहना दीजिए। ठीक है, हो गया कहानी खत्म। अब भाई वर्ग करके टोपी बनाने का मतलब आके बैलेंस से ये कट जाता है, लेकिन आपको कटाना नहीं ना, हमको चेंज करना ना। अब रूट 2 के अंदर का क्या होता है 4 हो जाता है, 25 का वर्ग आपको पता है कि 625 होता है, सपोर्ट डेट और पॉइंट है तो यहाँ दोनों के बाद पॉइंट, हमें बोला इन दोनों के बीच में। अब देखिए ऑप्शन में मिल जाएगा 4 और 6, मोटा मोटी 4 और 6 के बीच में क्या आ जाएगा, हम बोल सकते हैं ना रूट 5 आ जाएगा बिल्कुल। अब देखिए ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर भी दिख गया ना, हो गया कहानी खत्म। तो ये भी आप ध्यान में रखना, ये भी आपका हूबहू आ जाएंगे, यानी सेम टू सेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए एक प्रश्न और, एक प्रश्न बस, एक ही प्रश्न पर अभ्यास करता, बाकी खत्म कर देता क्लास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिन चर्चा करूंगा। और ठीक है, कहता संख्या रेखा नंबर लाइन, ठीक है इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं, पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, ये भी देखिए आपका हूबहू आ जाएंगे, यहाँ पे भी नो चेंज नो डाटा, कुछ नहीं चेंज करेगा। तो क्या संख्या रेखा पर कहता है प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, कौन सा बिंदु हम दिखा सकते, ये संख्या है, ये लाइन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबरिंग होगा, तो बोला कौन सा दर्शित कर सकते, कहते एक वास्तविक संख्या हो सकता है। अच्छा वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या है, जहाँ पे परिमेय संख्या रहे और जहाँ पे अपरिमेय संख्या रहे वो वास्तविक संख्या होती है, जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों रहे वो वास्तविक संख्या होता है। ये आपका परिभाषा है वास्तविक संख्या। ठीक है, यहाँ पर कहता है एक प्राकृतिक संख्या, भाई प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या का एग्जांपल की बात किया जाए तो 1 से स्टार्ट होता है 2 3 4, यानी गिनने वाली संख्या प्राकृतिक जाते रहेगा। और जितना प्राकृतिक संख्या सब परिमेय संख्या, ये भी बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, भेजा घुसा लीजिए कि जितना प्राकृतिक संख्या सब परिमेय संख्या है। ठीक है, और है ना, तो ये प्राकृतिक संख्या भी हो नहीं सकता, क्योंकि वास्तविक संख्या में ही परिमेय संख्या आपका ऐड हो गया है ना। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसमें परिमेय अपरिमेय रहे, और जो प्राकृतिक संख्या वो सब परिमेय है, तो इसका मतलब वास्तविक संख्या में सब घुस गया। सीमित आप
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या भी है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या भी है। इसका मतलब राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई, और सब सारा प्रश्न है, लेकिन इतना समय बहुत है भाई, जो कि आप कर लीजिएगा। हालांकि देखिए ये देखिए ये सब भी है ना। चलिए एक प्रश्न बता देता भाई, एक प्रश्न और बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग हट करके आपका छूटना नहीं चाहिए। ये वाला देखिए VVIA सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लगता है प्रकट किया जा सकती है, आपका 9 नहीं होना चाहिए। ये वाला प्रश्न थोड़ा सा समझ लीजिए भाई, ये वाला प्रश्न समझ लीजिए। छेड़ा हो तो बता ही देता हूँ, है ना। हालांकि है बहुत सारा, जो इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा कर रहा हूँ। कहता है 23.43 पर रेकरिंग है, इसका आंसर बता दीजिए। ये भी आने का संभावना, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आएगा। तो आपको करना क्या, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना पर रेकरिंग है बिंदास होकर के उतना 9 लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। 2 गो पर रेकरिंग था तो 2 को 9 लिख दिया। और रेकरिंग दशमलव के पहले देखिए, दशमलव के जो पहले आपका 23 है ना, ये छोड़ दिया गया। इसको क्या करना है, ये है 2003 रेकरिंग, ये दशमलव डिलीट के के स्थान पर 9 आया 2 गो, यानी रेकरिंग के स्थान पर 9, तो दशमलव भी खत्म। अब ये जो दशमलव के पर में आपका 23 है, ये 23 इसमें घटा दीजिएगा, यानी कि 2343 में 23 घटा दीजिए तो राइट आंसर आ जाएगा। यानी समझिए 43 में 23 घट गया तो 23 हो जाएगा 20, ठीक है, यानी 2320/99 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जब भी रेकरिंग वाला रहे, तब जो कि ऐसे करिए, एगो पर रेकरिंग रहेगा तो नीचे में 1 9 लिखिएगा, बाकी बात जो इधर छोड़ेगा उसको घटा लीजिएगा, ठीक है। चलिए और प्रश्न है, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए। और एगो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये वाला आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। निम्न में से कौन सा अलग है, ठीक है, ये कमेंट कर दीजिए भाई, इसको मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें, ताकि उसे भी थोड़ा सा एग्जाम में हेल्प मिल सके। एग्जाम ज़्यादा दिन है नहीं, बहुत करीब है ना, और अभी जो पढ़ लिए तो माइंड में सेट हो जाना चाहिए। क्लियर है भाई। तो चलिए अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दे। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।